न्यूयॉर्क सिटी के एक बिजी एड एजेंसी में हॉवर्ड एक कामयाब और करिश्माई एग्जीक्यूटिव था। वो अपने इनोवेटिव आइडियाज और लीडरशिप के लिए जाना जाता था, जिसने कंपनी को बड़ी कामयाबी दिलाई थी। हॉवर्ड की जिंदगी खुशहाल और सुलझी हुई थी और लोग उससे इंस्पायर होते थे। लेकिन उसकी बेटी की अचानक मौत ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह बदल दिया। ये सदमा इतना गहरा था कि हॉवर्ड ने खुद को हर चीज से दूर कर लिया, काम से भी और अपने दोस्तों से भी। वो घंटों अकेले बैठा रहता, डोमिनोज सेटअप करता और फिर उन्हें गिरते हुए देखता, जैसे उसकी जिंदगी भी गिर रही हो। उसके कलीग्स विट, क्लेयर और साइमन उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्हें पता था कि अगर हॉवर्ड ऐसे ही चलता रहा तो उनकी कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। हॉवर्ड की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो मीटिंग्स में भी अटेंड करने से बचने लगा था और जो मीटिंग्स अटेंड करता उसमें भी चुप रहता। विट, जो हॉवर्ड का सबसे करीबी दोस्त था, उसने कई बार हॉवर्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन हॉवर्ड की चुप्पी नहीं टूटी। एक दिन हॉवर्ड ने कुछ खास लेटर्स लिखना शुरू किया। ये लेटर्स किसी इंसान के लिए नहीं थे, बल्कि इश्क, वक्त और मौत के लिए थे। उसकी तकलीफ ने उसे इन मूलभूत चीजों से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि इन्हीं चीजों ने उसकी जिंदगी को कभी मायने दिए थे। हर लेटर में गुस्सा, मायूसी और तड़प भरी होती थी। विट, क्लेयर और साइमन ने ये सोचकर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया कि हॉवर्ड को मदद की जरूरत है। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, सैली, को हायर किया ताकि हॉवर्ड की हालत का सबूत इकट्ठा किया जा सके। सैली ने हॉवर्ड के लेटर्स को इंटरसेप्ट किया और उनके कंटेंट को देखकर चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि हॉवर्ड अपनी पीड़ा से लड़ रहा है। इसने विट, क्लेयर और साइमन को एक अलग ही आइडिया दिया। वे एक्टर्स को हायर करेंगे जो इश्क, वक्त और मौत का किरदार निभाएंगे, ताकि हॉवर्ड का सामना अपने ही सवालों से हो सके। प्लान तैयार हुआ और 3 एक्टर्स को इश्क, वक्त और मौत के रोल में कास्ट किया गया। ब्रिजिट एक पैशनेट थिएटर एक्ट्रेस थी, जिसे इश्क का किरदार निभाने के लिए चुना गया। रफी एक यंग और एनर्जेटिक परफॉर्मर था, जिसने वक्त का रोल लिया, जबकि मौत का किरदार एमी ने निभाया, जो एक अनुभवी एक्ट्रेस थी। सबसे पहले हॉवर्ड का सामना एमी से हुआ, जब वो पार्क में अकेला टहल रहा था। एमी ने खुद को मौत के रूप में पेश किया। हॉवर्ड पहले तो चौंक गया, लेकिन एमी की सादगी और गंभीरता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने हॉवर्ड से कहा कि मौत जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक हिस्सा है। हॉवर्ड ने गुस्से में मौत पर अपनी बेटी को छीनने का इल्जाम लगाया, लेकिन एमी ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया, उसे ये समझाते हुए कि मौत किसी के प्रति निजी नहीं है। ये बातचीत हॉवर्ड के लिए दर्दनाक तो थी, लेकिन इसने उसके गहरे जख्मों को थोड़ा सा कुरेदा। इसके बाद हॉवर्ड का सामना वक्त से हुआ, जब वो एक कैफे में अकेला बैठा था। रफी ने खुद को वक्त के रूप में पेश किया और हॉवर्ड से कहा कि वक्त एक गिफ्ट है, लेकिन ये कभी कभी कड़वा भी हो सकता है। हॉवर्ड ने वक्त पर इल्जाम लगाया कि उसने उससे उसकी बेटी के साथ बिताने का वक्त छीन लिया। रफी, जो थोड़ा मस्ती भरा अंदाज रखता था, ने कहा कि वक्त सबके लिए एक जैसा होता है, एक सी सीमा और अवसर। उसने हॉवर्ड को सलाह दी कि वो खोए हुए वक्त का शोक न मनाए, बल्कि जो वक्त उसके पास है, उसे संजोने की कोशिश करे। आखिरी सामना इश्क से हुआ, जब हॉवर्ड ऑफिस के पास टहल रहा था। ब्रिजिट, जो इश्क का किरदार निभा रही थी, ने नर्म आवाज में खुद को इश्क के रूप में पेश किया। हॉवर्ड ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा कि इश्क ने उसे धोखा दिया है, लेकिन ब्रिजिट ने उसे यकीन दिलाया कि इश्क ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी अपनी नाराजगी और गम ने उसे इश्क से दूर कर दिया है। इस बातचीत ने हॉवर्ड को गहराई से छू लिया और उसने महसूस किया कि शायद इश्क ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसने खुद इश्क को खो दिया। जैसे जैसे हॉवर्ड का इश्क, वक्त और मौत के साथ संवाद बढ़ता गया, विट, क्लेयर और साइमन को अपने अपने जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
विट का संघर्ष उसके पारिवारिक जीवन में था। उसकी टीनेज बेटी एली उससे नाराज थी। एली को ये लगता था कि उसके पिता ने उसे कभी वक्त नहीं दिया और अब वह उससे पूरी तरह कट चुकी थी। विट के लिए ये दर्दनाक था, क्योंकि वह चाहता था कि वो अपनी बेटी के साथ रिश्ते को सुधार सके, लेकिन करियर की जिम्मेदारियों ने उसे पारिवारिक बंधनों से दूर कर दिया था। एक दिन विट ने इश्क से अपनी बातचीत के बाद फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा। उसने अपने काम के शेड्यूल में बदलाव किया ताकि वो एली के साथ समय बिता सके। यह एक मुश्किल कदम था, लेकिन विट जानता था कि यह उसके लिए जरूरी था। क्लेयर के जीवन में संघर्ष मातृत्व से जुड़ा था। वो एक सिंगल महिला थी और अब तक मां नहीं बन पाई थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे ये चिंता सताने लगी थी कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। हालांकि उसने करियर में सफलता पाई थी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उसे खालीपन महसूस हो रहा था। वक्त के साथ बातचीत ने क्लेयर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अब भी मातृत्व का सपना पूरा कर सकती है। उसने साहस जुटाया और सिंगल मदर बनने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी खुशी और जिंदगी की पूर्णता के लिए ये कदम उठाया। साइमन, जो सबसे अधिक तकलीफ में था, एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसने अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो अपने परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहता था। लेकिन मौत के साथ हुई बातचीत के बाद साइमन ने महसूस किया कि सच को छुपाना सही नहीं है। उसने अपनी पत्नी से अपनी बीमारी के बारे में बात की और दोनों ने मिलकर इस कठिन समय का सामना करने का फैसला किया। इस बातचीत के बाद साइमन को एक नई ताकत मिली और उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। इन सभी दोस्तों का संघर्ष ये दर्शाता है कि हर इंसान के पास अपनी अपनी तकलीफें और कठिनाइयां होती हैं। वे सभी समझ गए थे कि उन्होंने हॉवर्ड की मदद के बहाने खुद के जीवन की सच्चाइयों का सामना किया है। एक दिन विट ने हॉवर्ड के सामने सच का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि जो इश्क, वक्त और मौत से हॉवर्ड की मुलाकातें हो रही थी, वो सब उनके प्लान का हिस्सा था। ये सुनकर हॉवर्ड का गुस्सा भड़क उठा। वो खुद को धोखा दिया गया महसूस कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद हॉवर्ड को ये भी समझ में आया कि दोस्तों की मंशा बुरी नहीं थी। उनका मकसद हॉवर्ड को उसकी दर्द और पीड़ा का सामना करने में मदद करना था। धीरे धीरे हॉवर्ड अपने दोस्तों के करीब आने लगा और अपनी भावनाओं को जाहिर करने लगा। जैसे जैसे हॉवर्ड की उपचार यात्रा आगे बढ़ी, उसने अपनी जिंदगी से फिर से जुड़ने की कोशिश की। उसने अपने ऑफिस लौटने का फैसला किया, जहां वो पहले से ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। उसके आइडियाज में फिर से वही जुनून दिखने लगा जो उसकी पहचान हुआ करता था। हालांकि उसकी बेटी की मौत का दर्द हमेशा उसके साथ रहेगा। हॉवर्ड ने कोलेटरल ब्यूटी को स्वीकार करना शुरू किया, यानी उन अनदेखी सुंदरियों और मायनों को जो सबसे बड़ी त्रासदियों के बीच में भी उभर आते हैं। विट ने अपनी बेटी एली के साथ रिश्ते को सुधारने का प्रयास जारी रखा। उसने स्कूल के फंक्शन में जाना शुरू किया और उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश की। धीरे धीरे एली का गुस्सा कम होने लगा और पिता पुत्री के बीच की दूरी कम होती चली गई। क्लेयर ने अपना सपना पूरा करने के लिए एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। यह उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा और खुशी लेकर आया। क्लेयर ने महसूस किया कि मातृत्व का सपना अब उसके करीब है और वो अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे सकती है। साइमन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने जीवन के अंतिम पलों को खुशी और सम्मान के साथ जीने का फैसला किया। उसकी बीमारी के बारे में सच बताने के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। साइमन को अब यह एहसास हो गया था कि प्यार और अपनेपन का एहसास सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म की कहानी ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया है। इसमें प्यार, दर्द और जिंदगी के अनचाहे पहलुओं को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। आलोचकों ने इस फिल्म की तारीफ की है, खासकर कलाकारों की गहरी और सजीव अदायगी के लिए। फिल्म को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है और दर्शक इसकी मार्मिक कहानी को सराह रहे हैं।
ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जहां दर्शक इसे देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी मूवी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके। मजेदार जबरदस्त कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ।